नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड में टॉप की अभिनेत्रियों में शुमार जया प्रदा की। दोस्तों, बॉलीवुड की अभिनेत्री जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव राजमंड्री में हुआ था। दरअसल उनका असली नाम ललिता रानी था। जया प्रदा के पिता कृष्णराव जो तेलुगु फिल्मों के फाइनेंसर थे। जया जब स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, उस दौरान उन्होंने अपने स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में एक डांस परफॉर्मेंस दी थी। इस कार्यक्रम में एक बड़े फिल्म निर्देशक भी शामिल हुए थे। फिल्म निर्देशक को जया प्रदा द्वारा किए गए डांस को नोटिस किया। उन्होंने जया को महज 13 साल की उम्र में अपनी तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में एक सीन का ऑफर किया। भूमि कोसम फिल्म में जया प्रदा ने सिर्फ 3 मिनट का डांसिंग सीन किया था। कुछ इस तरह से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी। इस फिल्म के लिए जया को 10 रुपये फीस के तौर पर मिले थे। महज 13 साल में फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय होने वाली जया ने कई बड़ी और हिट फिल्मों में अभिनय किया। उस दौरान उनकी गिनती टॉप की अभिनेत्रियों में की जाती थी। लेकिन अपने फिल्मी करियर में टॉप पर रहने वाली जया अपनी निजी जिंदगी में खुशहाल नहीं रही। उनके पर्सनल लाइफ से जुड़े कई विवाद हैं। 80 और 90 के दशक में जया का करियर बुलंदियों पर रहा। उस दौरान जया ने करीब 200 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। जया प्रदा को बॉलीवुड में लाने का श्रेय के विश्वनाथ को जाता है, जिन्होंने उनके साथ 1979 में सरगम बनाई। फिल्म जबरदस्त हिट रही और वे रातों रात स्टार बन गई, लेकिन हिंदी ना बोल पाने की वजह से वो अपनी सफलता को पा नहीं सकी। लेकिन जैसे बॉलीवुड की कुछ हसीनाओं जैसे परवीन बाबी, जीना तमान और राखी जैसी नायिकाओं के बाद जया प्रदा ने अमिताभ के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ शराबी, गंगा जमुना सरस्वती, आखिरी रास्ता, जादूगर, इंद्रजीत और आज का अर्जुन शामिल है। जया प्रदा और अमिताभ की फिल्म हिट होती थी। साथ ही जया प्रदा ने साउथ की फिल्मों में भी काम जारी रखा। जया प्रदा ने अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ जोड़ी बनाई। बॉलीवुड में कैट फाइट को दरकिनार कर दिया था। जया प्रदा ने भले ही अपने करियर में सफलता का भरपूर स्वाद चखा और कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी विवादों में रही। बता दें कि जब जया का करियर अपनी बुलंदी पर था, तब उन्होंने अचानक से साल 1986 में उनकी ज़िंदगी में आए श्रीकांत नाहटा। श्रीकांत नाहटा फिल्म प्रोड्यूसर थे। तब जया प्रदा ने इनकम टैक्स का रेड का शिकार बन गई थी। एक और जहां वह इमोशनली पूरी तरह टूट गई, वहीं दूसरी ओर उनका करियर भी प्रभावित हुआ। ऐसे में उनकी ज़िंदगी में फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने एंट्री ली। श्रीकांत ने जया को इनकम टैक्स के विवाद से निकालने में मदद की और हर तरह से सपोर्ट किया। यही नज़दीकियां प्यार में बदल गई और जया प्रदा ने श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली। हालांकि श्रीकांत नाहटा पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना ही जया प्रदा से शादी कर दी थी। शादी के बाद भी श्रीकांत ने जया प्रदा के साथ घर नहीं बसाया। वह अपनी पहली पत्नी के साथ ही रहा करते थे। जया प्रदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह शादी के बाद अपना बच्चा चाहती थी, लेकिन श्रीकांत इसके लिए तैयार नहीं थे। इस बात पर दोनों में खूब अनबन भी हुआ करती थी। कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। बच्चे की ख्वाहिश में जया प्रदा ने अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया और उसकी परवरिश करने लगी। बेटे का नाम जया ने सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ भी अब एक्टर बन चुके हैं। वह साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है। जल्द ही वह बॉलीवुड में भी डेब्यू कर सकते हैं। 80 और 90 के दशक के करीब हर बड़े अभिनेता के साथ जया ने फिल्म की। जया प्रदा ने श्रीदेवी के साथ भी लगभग 1 दर्जन फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि उस दौर में जया और श्रीदेवी एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हुआ करती थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस दोनों अभिनेत्रियों के बीच कई सालों तक बातचीत भी नहीं हुई थी। जया प्रदा ने साल 2002 में आधार फिल्म से मराठी फिल्म जगत में कदम रखा था। जया ने करीब 7 भाषाओं में फिल्में की है। सिर्फ इतना ही नहीं, जया प्रदा चेन्नई में एक थिएटर की मालकिन भी है। जया प्रदा ने साल 1994 में एनटी रामाराव के कहने पर तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गई, लेकिन साल 2008 में उन्होंने वह पार्टी छोड़ दी
और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर दी। ऐसा भी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में जयाप्रदा को लाने का श्रेय अमर सिंह को जाता है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर जयाप्रदा रामपुर से 2 बार सांसद रही। राजनीतिक गलियारे में जया और अमर सिंह की दोस्ती भी लगातार बनी रहती थी। वही जब अमर सिंह ने सपा का साथ छोड़ा तो जयाप्रदा ने भी इस पार्टी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया था और वह लोक दल में शामिल हो गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जयाप्रदा ने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा, जिसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जयाप्रदा ने फिर रामपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन आजम खान के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले एक सितारा से। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।